हेलो फ्रेंड्स, आइए हम लोग इकोनॉमिक्स के क्लास में आगे बढ़ते हैं। इससे पहले वाले क्लास में जो है हम आपको बताए थे कि डिमांड जो है इकोनॉमिक टर्म में उसको किस तरह से समझेंगे। उसका फैक्टर्स का था, डेफिनिशन पर बात की, हम लोग उसको समझने का कोशिश की, फैक्टर्स जो डिमांड को इम्पैक्ट करता है उसको समझने का कोशिश की। आज हम लोग उसके आगे बढ़ेंगे। आज जो हम लोग समझेंगे वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, जिस पर आप समझिए कि जिस संदर्भ में, जिस कॉन्टेक्स्ट में इकोनॉमी ऊपर-नीचे, अप डाउन सब कुछ करता है, वो क्या है? आइए देखते हैं। लॉ ऑफ डिमांड, ये बड़ा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है इकोनॉमी का। इस पर समझिए कि पूरा इकोनॉमी रन करता है एक तरह से। उसमें जो फ्लक्चुएशन आप देखते हैं इकोनॉमी में, वो इस पे रन करता है। क्या है लॉ ऑफ डिमांड? बड़ा सिंपल है। कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में जाने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं, एकदम आसानी से, आराम से, एकदम सिंपल संदर्भ में समझने का ज़रूरत है इसको। आइए समझते हैं। एक बात कहेंगे उससे पहले, हमेशा जब आप पढ़ें, तो समझने का कोशिश करिएगा उसको। जब तक समझ में ना आए, उसको आगे नहीं बढ़ना है। याद नहीं करना है चीज़ों को। एकदम याद करने के चक्कर में नहीं पड़िएगा। जहाँ पे ज़रूरत हो एकदम कि भैया एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन डायरेक्ट आने वाला है, यही चीज़ इसी शब्द में वहाँ पे लिखना पड़ेगा। ऐसा अगर कोई चीज़ हो, उसको भी पहले आप समझिएगा। उसके बाद उसको याद करिएगा। बिना समझे हुए अगर आप याद भी किए, याद करने वाला चीज़ अगर ऐसा कुछ हुआ जो बहुत कम होता है, तो फिर आप उसको भूल जाइएगा। लेकिन समझ के कीजिएगा तो भूलिएगा नहीं। आइए, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? इसका पहला जो रूल है वो है व्हेन प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस। बड़ा सिंपल है कि जब कीमत बढ़ता है तो डिमांड जो है वो घट जाता है। अभी कुछ दिन पहले, या अभी भी है, अभी भी वो चल रहा है। कुछ दिन पहले हुआ था किस चीज़ में? टमाटर का आप बाज़ार में सुनते होंगे कि रेट बहुत भाग गया। 150 किलो रुपया टमाटर बिक रहा है, बिहार में भी हो गया था 150 रुपया किलो। 150 रुपया किलो टमाटर! अरे 20 रुपया 30 रुपया कोई पूछता नहीं था पहले। तो प्राइस एक बैग कितना हो गया? भाग गया। तो ज़्यादातर लोग क्या किए कि उसको खाना ही छोड़ दिए कि भैया नहीं खाना है, बिना टमाटर के चला लेंगे काम। और जिसको बहुत, उसके बिना खाना पचता ही नहीं है, वो तो हमको चाहिए ही। वो भी अगर 1 किलो खरीद के लाते थे, तब वो 250 ग्राम खरीद रहे हैं। दुए ठो दे दो भैया टमाटर। मतलब कि उसका कीमत जब बढ़ा, तो डिमांड जो है वो घट गया। और अभी प्याज का कीमत बढ़ गया है। प्याज का कीमत बढ़ गया। आप बीच-बीच में सुनते भी होंगे अक्सर, कभी-कभी 100 रुपया 90 रुपया किलो चला जाता है प्याज का रेट। भैया, इतना महँगा प्याज आदमी कैसे अफ़ोर्ड करेगा, गरीब आदमी लोग जो है, हैं? तो जब ऐसा हो जाता है, तो प्याज का क्या होता है, डिमांड घट जाता है। भैया कम में प्याज में काम चला लेंगे। अभी सब्ज़ी में या नॉन-वेज खा रहे हैं, उसमें खूब सारा प्याज दे देते थे। अभी नहीं भैया, एके दू ठो में काम चला लो। पहले कच्चो प्याज खूब खाते थे, नहीं भैया अब कच्चा प्याज नहीं खाएँगे, सब्जिए में जो है काम चला लो। मतलब अब कम भी खरीदते हैं, तो डिमांड घट जाता है। अलग-अलग टाइम में आप देखेंगे, अलग-अलग, अब फेस्टिवल सीज़न जैसे आया, फेस्टिवल सीज़न आप देखिएगा, उसमें भी अब, उस समय तो क्या कहते हैं, चीज़ का कीमत सब बहुत बढ़ा दिया जाता है। उसमें देखिएगा, तो अब जैसे मान लीजिए दिवाली आया, पटक्का खरीदना है, कीमत सब बहुत आसमान छुए हुआ है। पहले बम फोड़ते थे, तो नहीं भैया अब बम नहीं फोड़ेंगे, फुलझड़िए से काम चला लेंगे, तो बम का डिमांड थोड़ा कम हो जाएगा। तो जिसका भी कीमत बढ़ा मार्केट में, लोग का जो है, काहे कि डिमांड किस पे डिपेंड करता है? इनकम पे डिपेंड करता है। जिस हिसाब से महँगाई बढ़ता है, सामान का कीमत बढ़ता है,
अब मान लीजिए कोई अचानक से बढ़ गया, जैसे हम प्याज टमाटर ये सब का बात किए, इसका कीमत अचानक से बढ़ गया, भैया अचानक से इनकम तो नहीं बढ़ जाएगा ना, इनकम तो उतने रहेगा। तो अब सरकारी नौकरी में जिसको हैं जो हैं उनको तो चलिए पीएफ डीएफ महंगाई के हिसाब से मिल जाता है, लेकिन अचानक में तो उनको भी कुछ नहीं होता है। उसमें क्या होता है, डिमांड घट जाता है। अब मान लीजिए कि इसको और चीज में देखते हैं, कह रहा है कि व्हेन प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस। और इसको किस तरह से देख सकते हैं, मार्केट के संदर्भ में ही देखेंगे, मार्केट के ही संदर्भ में इसको देखेंगे। अब यहीं पास में मेरा एक लोकल मार्केट है, ठीक। अब वहां पे एक ठो छोटका समोसा वाला एगो ठेला पे बेचता था। जब उसका बहुत बिकने लगा, वो क्या किया, बाकी सब जो मार्केट में है वो 7 रुपये बेचते थे, वो बढ़ा के 8 रुपया कर दिया अपना। तो अब उसके पास कस्टमर सब कम जाने लगा कि भैया ये तो अब मोनोपोली कर रहा है। तो फिर उसको वापस 7 रुपया करना पड़ गया। तो डिमांड इस तरह से काम करता है, कीमत के आधार पर डिमांड काम करता है कि कीमत बढ़ा तो भैया डिमांड तो कम होगा ही। आप ही खुद से सोचिए ना, आप कोई चीज़ खरीद रहे हैं, अचानक से उसका कीमत बढ़ गया है, ठीक। तो आप क्या कीजिए, कोई और चीज़ उसके बदले ढूंढिए, या तो उसके बदले कोई और चीज़ ढूंढिएगा, या उसी चीज़ का आप कम डिमांड कीजिएगा कि भैया जितना पैसा रहेंगे, कहते हैं वो कहावत नहीं है, जितना चद्दर है उतने पैर पसारो। ये सब कहावत ऐसे ही थोड़े बनता है। तो ये बात है, या भैया सतर्क होकर चलो, तो ये वही बात है। अब दूसरा क्या है, उसी का जस्ट उल्टा, कि व्हेन प्राइस डिक्रीजेस, जब घटता है तो डिमांड जो है वो बढ़ जाता है। अब भैया मार्केट में वहां पे एक ठो मिठाई का दुकान था, मिठाई का एक ठो दुकान मिठाई का, तो बपौती चला रहता, भैया हमको तो जितना रेट मन होगा उतना रखेंगे। 4 ठो दुकान वहां पे और खुल गया बगल में आसपास में, लो बलिया की। अब वो लोग जो है कम कीमत पर बेच रहा है, तो प्राइस डिक्रीजेज उनका, तो डिमांड उनका बढ़ गया। वो बढ़ा रखे थे तो उनका लुटिया डूब गया। अब हम लोग मान लीजिए कुछ खरीद रहे हैं, जैसे हम प्याज टमाटर का ही बात किए हैं, अभी प्याज का कीमत बहुत है, तो आप समोसों वाला के पास जाइएगा तो आपको मूली देगा समोसा के साथ खाने के लिए। कहाँ प्याज का स्वाद चख रहे थे, मूली खिला रहा है। लेकिन जब प्याज का कीमत घट जाएगा तब, तो फिर वही उसका डिमांड ज़्यादा होने लगेगा, लोग ज़्यादा खरीदने लगेंगे। अभी 2 गो प्याज में काम चला रहे थे, अब नॉन वेज बनाएंगे तो भर भर के प्याज देंगे, या कोई छोला वोला बनाए रसदार तो उसमें भर के प्याज देंगे पूरा, है कि नहीं। तो ये इसका लॉ ऑफ डिमांड इसको कहते हैं, कि जब प्राइस का कीमत जो है प्राइस बढ़ जाता है तो डिमांड कम हो जाता है, और जब प्राइस जो है घट जाता है तो उसका डिमांड बढ़ जाता है। ये सिंपल सा इसको लॉ, इस संदर्भ में आपको सिंपली समझना है। आगे चलते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, जरा गौर कीजिएगा शब्दों पर। प्राइस इलास्टिसिटी, आप बचपन में इलास्टिक खेलते होंगे, लड़कियां लोग तो खूब खेलती हैं, रबड़ तानने वाला जो होता है, कमर में फंसाए, पैर में फंसाए, कित 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 करके इधर से उधर, इधर से उधर, कित 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 कर इधर से उधर, पैर पे फंसा के पता नहीं क्या क्या खेलते हैं, कई बार देखते रहते हैं बच्चा लोग। तो मतलब इलास्टिसिटी मतलब क्या, तनना, रबड़ के जैसा फैलना। तो डिमांड का कह रहा है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है ये, इट इज अ मेजर ऑफ responsiveness of the demand for a good to changes in its price। मतलब ये किस चीज को मेजर करता है, मेजर करता है कि अगर किसी चीज के प्राइस में चेंज आया है, कोई एक सामान है
उसका जो प्राइस था उसमें कुछ चेंज आया। तो जब चेंज आया तो उस चेंज से जो डिमांड है उस पर क्या रिस्पॉन्स पड़ा? डिमांड का प्राइस चेंज हो गया तो अब इसका डिमांड कैसा हो रहा है? उस प्राइस के चेंज की वजह से क्या रिस्पॉन्स पड़ा डिमांड पर, उसको ये मेजर करता है कि अगर 1 रुपया कीमत बढ़ गया है, मान लीजिए कोई कीमत किसी चीज़ का था 2 रुपया कीमत था, अब उसका 3 रुपया हो गया, या 10 रुपया था उसका कीमत 15 रुपया, तो मान लीजिए 10 रुपया में कोई उसको 1 केजी खरीद रहे थे, अब उसका 15 रुपया हो गया, तो अब इसका रिस्पॉन्स चेक किया जा रहा है डिमांड पर कि 5 रुपया बढ़ने से अब डिमांड में कितना कमी आ रहा है? थोड़ा कमी आ रहा है कि बहुत कमी आ रहा है? या फिर अगर घट रहा है उसका कीमत, तो मान लीजिए 1 किलो खरीद रहे थे तो उसमें कितना बढ़ोतरी हो रहा है कि अब 1200 ग्राम खरीद रहे हैं, 1200 ग्राम नहीं, 1200 किलोग्राम खरीद रहे हैं। 1200 केजी, 1200 ग्राम ही, हाँ, 1200 ग्राम खरीद रहे हैं, या फिर 1.5 किलो हो गया, या उसको 2 किलो में कन्वर्ट हो गया। कितना रिस्पॉन्स हुआ, डिमांड कितना घटा बढ़ा प्राइस के चेंज होने से, उसको मेजर करता है ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसमें भी अलग-अलग तरह के गुड का पे रिस्पॉन्स अलग-अलग होता है। ऐसा नहीं कि सब कीमत का, अब मान लीजिए बाज़ार में जितना सामान है सबका एक ही जैसा कैलकुलेशन होता है, नहीं। कुछ चीज़ ऐसा है जिसमें अगर प्राइस बढ़ा भी, तो डिमांड पे उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत ही कम होगा। लेकिन कुछ ऐसा भी है कि अगर तनिक सा भी कीमत बढ़ गया ना, या तो आदमी उसको छोड़ देगा या उसमें भयंकर डिमांड में चेंज आ जाता है। ये आदमी बदल ही लेता है पूरा। तो अलग-अलग गुड के साथ अलग-अलग इलास्टिसिटी है डिमांड का, प्राइस का। तो ज़रा उसको देखें, किस-किस तरह का गुड होता है। कुछ गुड होता है जो इनएलास्टिक होता है, कुछ होता है एलास्टिक होता है। इनएलास्टिक मतलब कि भैया प्राइस तो चेंज हुआ है, लेकिन उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा डिमांड पे। ऐसा अगर गुड सब है, उसको कहेंगे इनएलास्टिक गुड। इलास्टिक क्या? मतलब वो इलास्टिक है, वो फैलेगा। अगर ज़रा भी प्राइस में चेंज हो गया, तो डिमांड में बहुत चेंज आ जाएगा। तो ज़रा देखते हैं, इनएलास्टिक। इनएलास्टिक किस तरह के गुड को कह सकते हैं इनएलास्टिक? जो एसेंशियल गुड सब है, ज़रूरी सामान सब, जिसके बिना आपका काम नहीं चल सकता है। जैसे कहते हैं रोटी, कपड़ा, मकान, या फिर चलिए रोटी एक एक संदर्भ में बात करते हैं, धीरे-धीरे सब संदर्भ में बात करेंगे। अब एसेंशियल गुड कह रहा है, एसेंशियल गुड कह रहा है कि क्लोज सब्स्टिट्यूट्स आर नॉट अवेलेबल, कि मतलब इनके बदले कुछ और सामान उपयोग कर सकें, ऐसा ऑप्शन बहुत कम है। ऐसा होता है एसेंशियल गुड के साथ। मान लीजिए कि आप रोटी खाते हैं, आटा का रोटी खाते हैं। अब आपको कहा जाए कि रोटी मत खाइए, आप चावल से काम चलाइए, तो आपका होगा? आप खाली चावले खा के रह लीजिएगा, आपको रोटी का आदत है तो खाली हरदम चावले खाइएगा। या फिर आपको मान लीजिए कि गेहूँ का रोटी खाने का आदत है, आपको दे दे मैदा का रोटी रोज़ खिलाए, तो आपसे जमेगा? नहीं जमेगा। हमको याद है एक मैम हमको मिली थीं, वो साउथ की थीं। साउथ की थीं नॉर्थ इंडिया में आके रह रही थीं। तो अब साउथ में होता है क्या, उन लोग को ज़्यादा चावले जमता है, उन लोग का आदत हो जाता है चावल, नहीं तो उसके बदले वो इडली खाएँगे। आप भी खाए होंगे इडली सांभर सब। तब नॉर्थ वो कहें, तो वो हमको कहें क्या इधर बड़ा दिक्कत होता है खाने-पीने का। सो हम कहे काहे क्या दिक्कत होता है? वो क्या कहें, इधर रोटी ज़्यादा चलता है और रोटी हम लोग को कड़ा लगता है खाने। रोटी कड़ा लगता है? हमको थोड़ा आश्चर्य हुआ, भैया रोटी तो बड़ा सॉफ्ट-सॉफ्ट होता है। फिर हम सोचे कि अच्छा ये ऐसा काहे कह रही हैं? काहे? कि
उन लोग को चावल तो बड़े आसानी से पच हो, तो उन लोग को उसके बदले ज़्यादा से इडली, आप इडली खाइए तो झट से दाँत में कट जाएगा। लेकिन उसके मुकाबले जो है, रोटी थोड़ा-सा कड़ा तो होता है, उसके मुकाबले अगर बात करें, अब जिसको जिसका आदत बना हुआ है, वो तो वैसा ही चीज़ ढूँढेगा। तो एसेंशियल गुड का जो है, उसको इनएलास्टिक कहते हैं कि इसका क्या है कि इसके बदले में कुछ और अवेलेबल ज़्यादा क्लोज़ इसके अवेलेबल कुछ होता नहीं, ठीक? कि इसको बदल के तुरंत दूसरे पे चले जाओ। तो ये निहायत ही ज़रूरी चीज़, तो ऐसे चीज़ों का अगर कीमत में चेंज आता है ना, तो डिमांड का जो रिस्पॉन्स है, वो बहुत ज़्यादा इधर-उधर नहीं भागेगा, बहुत ज़्यादा इधर-उधर नहीं भागेगा। मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कहें, तो ₹10 किलो, मान लीजिए कि ₹10 किलो चावल बिक रहा था। आप ₹10 दीजिए और 1 केजी चावल आपको मिल जाएगा। तो एक घर में 1 केजी चावल का रोज़ डिमांड होता था कि 1 केजी चावल तो चाहिए। अब मान लीजिए कि ₹10 के बदले उसको उसका कीमत हो गया अचानक से ₹20, या मान लीजिए ₹15 हो गया उसका कीमत। ₹15 हो गया, तो अगर उस संदर्भ में आप देखेंगे तो 50% बढ़ गया कीमत। लेकिन क्या लगता है आपको, 50% अगर कीमत बढ़ गया, तो डिमांड क्या 50% घट जाएगा? 1 किलो जहाँ चाहिए आपको 1 केजी, एक घर में 5 लोग हैं आपके, आपको 1 केजी चावल का ज़रूरत है, तो आप क्या सोचते हैं 500 ग्राम चावल में आपका काम चल जाएगा? नहीं चल पाएगा ना, तो आप क्या कीजिएगा, मान लीजिए ₹15 हो गया, तो यही है कि आप मान लीजिए 1 केजी खरीदते थे, आप उसको घटा के 900 ग्राम कर लेंगे, 800 ग्राम कर लेंगे। मतलब प्राइस जो बदला, उसके बदले में जो आपका डिमांड है, उसपे थोड़ा-सा फ़र्क आएगा। थोड़ा बहुत फ़र्क आएगा, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। ऐसे गुड को कहते हैं इनएलास्टिक, जिसमें एसेंशियल गुड सब आता है। और दूसरा है एलास्टिक गुड। एलास्टिक जैसे कि लग्ज़री गुड सब होता है। इसका इसमें कहते हैं क्लोज़ सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल, कि इनको एक को बदल के दूसरा आसानी से लिया जा सकता है। तो ऐसे गुड को कहेंगे इलास्टिक गुड। इसमें अगर प्राइस में ज़रा भी चेंज आया, इलास्टिक गुड में ज़रा भी चेंज आया, तो बहुत ज़्यादा डिमांड पर फ़र्क पड़ जाता है। जैसे कि अब क्लोज़ सब्स्टिट्यूट का बात करें, अब है फ्रिज का बात करते हैं। तो बी ड ड एक आता है डबल डोर, सिंगल डोर और मल्टीपल डोर भी आता है। तो भैया अब डबल डोर के फ्रिज में जो है, थोड़ा-सा प्राइस बढ़ा दिया। तो भैया छोड़ो, फ्रिजे का ना काम है, हम लोग सिंगल डोर ले लेंगे, काम चल जाएगा। टीवी है, अब भैया टीवी का फैमिली में हुआ कि टीवी लें क्या? अरे काहे उतना खर्चा करना, जो टीवी में चलता है अब तो लैपटॉप में भी काम चल जाता है, लैपटॉप है ही है घर में, तो लैपटॉप में देख लिया करेंगे। या टीवी है, तो लैपटॉप काहे चाहिए? या फिर क्या कहते हैं, मोबाइल है तो लैपटॉप क्या करोगे, मोबाइलों में तो सब कुछ है ही होता है। तो मोबाइल से काम चला लो, मोबाइले में वीडियो-वूडियो देख लो, जो भी ज़रूरत है। फर्नीचर है भैया, एगो सोफ़ा सेट, इटालियन सोफ़ा सेट है, तो भैया इटालियन सोफ़ा सेट है, वो खरीदने का प्लान बना फैमिली का, पता चला कि उसकी कीमत में थोड़ा बढ़ोतरी हो गया। छोड़ो इटालियन भैया, स्पेनिश खरीद लेंगे, इंडियन खरीद लेंगे, हाँ, है कि नहीं? अब तो लग्ज़री गुड में जो है, उसका क्लोज़ सब्स्टिट्यूट सब, जो कि एक के बदले दूसरा, वो बहुत अवेलेबल होता है। तो इसीलिए उसको इलास्टिक कहते हैं, और उसमें ऐसे गुड सबको, खाली लग्ज़री ऐसा कोई भी गुड जिसमें उस लग्ज़री टाइप आइटम ही समझिए एक तरह से। अब है कि एसी, मान लीजिए एसी लेने का मन हो, एसी भैया, एसी ले लेते हैं, बहुत गर्मी पड़ रहा है। अरे एसी बहुत महँगा आता है, बिजली बिल भी बहुत खाएगा, ऐसा करते हैं कूलर ले लेते हैं। तो मतलब कहने का मतलब क्या, उसका एक ही तरह का काम है। एसी भी ठंडक पहुँचाएगा, कूलर भी ठंडक पहुँचाएगा।
इस सोफ़ा पे भी बैठ सकते हैं, उस सोफ़ा पे भी बैठ सकते हैं। इसमें भी वही चीज़ देखने को मिलेगा, उसमें भी वही चीज़ देखने को मिलेगा। तो अगर सेम ही चीज़ काम आ रहा है, सेम ही फ़ंक्शन कर रहा है, चीज़ एक ही जैसा है, तो वैसे गुड को कहते हैं इलास्टिक गुड, लग्ज़री गुड। लेकिन एसेंशियल गुड में वैसा नहीं होता है। आप चावल के बदले हमेशा रोटी नहीं खा सकते। रोटी के बदले हमेशा चावल नहीं खा सकते। आपको नॉन-वेज बीच-बीच में खाने का आदत है, आपको हमेशा कहे कि आप वेजे खाइए, नॉन-वेज कहियो नहीं मिलेगा, तो ऐसा नहीं चल सकता है। आपको स्पाइसी खाने का आदत है, आपको उबला हुआ खाना रोज़ मिलने लगे, तो काम चलेगा? एसेंशियल गुड में ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये फ़र्क होता है, इसको कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये इसका कॉन्टेक्स्ट था जो अगले चरण में ये समझना बहुत ज़रूरी है। इससे डिपेंड करता है मार्केट में सब कुछ। किस चीज़ का किस तरह से अथी है, उसको किस तरह से चलाना है, किस तरह से बैलेंस करना है सब कुछ। इससे जो है मार्केट का प्लानिंग होता है। जो भी प्राइवेट पार्टी हैं जो मार्केट में प्रोडक्शन करते हैं या फिर गवर्नमेंट है, वो भी जो भी प्लानिंग करती है, तो ये प्लानिंग में मदद करता है। लॉ ऑफ डिमांड और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है कि किसका कैसा प्राइस रखा जाए। ज़्यादा छेड़-छाड़ ना किया जाए, कि कभी-कभी कर लिया जाए, तो प्राइस के साथ में तो उस तरह का बातचीत होता है। आपस में मिल के ये लोग का ग्रुप होता है। अब कोई कंपनी है, आपस में मिल के 4 लोग काम कर रहे हैं। लोग इस सब चीज़ को फ़ॉलो करते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, गाइडलाइंस करते हैं, उसको मार्केट में इम्प्लीमेंट करते हैं, उस पर मार्केट रन करता है। तो ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो आज हम लोग यहाँ रुक रहे हैं, फिर आगे बढ़ेंगे धीरे-धीरे। एकदम समझ-समझ के हम लोग को हर कॉन्सेप्ट को इस तरीके से समझना है कि दोबारा इसमें कहीं और जाके माथा खपाने का ज़रूरत ना पड़े। सॉलिड काम बन जाए एक बार, है कि नहीं? हाँ, तो फ्रेंड्स आप इसको देख लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिएगा अगले पार्ट में, फिर हम लोग मिलेंगे। आपका ना अलग-अलग चीज़ का अलग-अलग नोटबुक होना चाहिए सेक्शन आप नोटबुक में करते हो या फिर क्या कहते हैं पेजेज़ में करते हो। गड्डम-गड तरीके से आपको नोट नहीं बनाना चाहिए कि मान लीजिए एक ही कॉपी में सब सब्जेक्ट का कर रहे हैं। तो ज़रा अच्छे से क्लीन तरीके से आप लोग अपने फ़ायदे के लिए इसको ताकि आप रिवीजन जब करें तो आसानी से हो सके। जल्दी मिलते हैं आपसे। टाटा, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।